रिंग रोड की तकमील के बाद इस हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। जो बंदा भी पैसा लगाएगा, जो बंदा भी इन्वेस्ट करेगा, उसको पैसे पे रिटर्न्स आना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिंग रोड जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट एनओसी अप्रूव्ड है। तमाम तरह एनओसी इस प्रोजेक्ट को मिली हुई है, चाहे वापडा की एनओसी हो, चाहे डेवलपमेंट की एनओसी हो। ये वाइड प्रोजेक्ट है जिसमें आज के दिन प्री लॉन्च के ऊपर जो चीज बिकी हुई है उन तमाम तर चीजों के ऊपर प्रॉफिट चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का वीलॉग हम बनाएंगे रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से। रिसेंटली मुझे काफी ज्यादा कॉल्स रिसीव हुई, काफी ज्यादा लोगों को मैसेजेस जा रहे हैं। रावलपिंडी रिंग रोड से इर्द गिर्द जो डिफरेंट किसी का लैंड है या कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जो पिछले 5-6 साल से या 10 साल से खंडर पड़ी हुई है, उसके हवाले से लोगों को बड़ी डिटेल भेजी जा रही है कि जी रिंग रोड की तकमील के बाद इस हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं। देखिए पिछले 2016 से 2026 का अगर हम हिसाब किताब देखें ना, तो तकरीबन इन 10 सालों के अंदर 500 से 600 हाउसिंग सोसाइटीज इस जो विसिनिटी है रावलपिंडी रिंग रोड के इर्द इसके ऊपर लॉन्च हुई, जिसमें से 90% ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आज दिन तक जिनका नामो निशान ही नजर नहीं आ रहा। किसी का मालिक भाग गया, कोई एनओसी ना होने की वजह से भाग गए, कोई प्रोजेक्ट के ऊपर जीरो डेवलपमेंट की वजह से लोगों को बड़े करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो बेसिकली रावलपिंडी रिंग रोड के नाम से बिक रही हैं और आज के दिन भी लोग उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके इश्तेहारात लगा रहे हैं। देखिए इस सारे मामले में मैंने आप लोगों को मल्टीपल वीडियोस बना के ये इन्फॉर्म किया है कि कोई भी ऐसा हाउसिंग सोसाइटी जिसके पास एनओसी नहीं है, कोई भी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जिसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, या कोई भी ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसका बिल्डर ही नोन नहीं है, आपने इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आज के दिन में 4 ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट मैंने इस रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर इंतखाब किए, जिनके अंदर आपको एनओसी भी मिलेगी, जिनके अंदर आपको डेवलपमेंट भी नजर आएगी, जिनके मालकान जो हैं वो बड़े रीनोन्ड होंगे, इससे पहले मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इस्लामाबाद के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर डिलीवर करके बैठे हुए होंगे। तो ऐसे कुछ 4 प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों के लिए लिस्ट किए। अगर किसी बंदे ने रावलपिंडी रिंग रोड का सही मजा लेना है, यानी कि अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे उसको कल को उसको उसके बच्चों को फ्यूचर में अच्छा बेनिफिट मिले, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। 4 ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों के लिए इंतखाब किए जिसमें इंशाल्लाह जो बंदा भी पैसा लगाएगा, जो बंदा भी इन्वेस्ट करेगा, उसको पैसे पे रिटर्न्स आना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिंग रोड जरूरी है। तो वीडियो एंड तक कंप्लीटली जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा और साफ सुथरा मैसेज, क्लियर अनबायस्ड ओपिनियन देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके ऊपर घरों के हवाले से, प्लॉट्स के हवाले से, सस्ते मकानात, सस्ते प्लॉट, आप फार्म हाउसेस, कोई भी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, हर तरह की डिटेल आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राब कर ले आगे बढ़ने से पहले। देखिए जी, सबसे पहले मैं बात करूंगा 4 जो मैंने प्रोजेक्ट लिए, इनके नाम मैं बता देता हूं। पहला प्रोजेक्ट है सैफरॉन सिटी, जो कि रावलपिंडी रिंग रोड रवात की जो इसकी मेन बांथ वाली इंटरचेंज है, यानी कि जीटी रोड के ऊपर जहां से प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है उस इंटरचेंज के साथ मोहित है। दूसरा प्रोजेक्ट है जी कैपिटल स्मार्ट सिटी का, जो कि रावलपिंडी रिंग रोड की चक्री इंटरचेंज के साथ मोहित है। इसी के साथ एक प्रोजेक्ट है फैसल टाउन फेज 2 के नाम से, जो कि रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर मोहित है। देखिए जहां पहले ही बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर आज दिन तक एनओसी नहीं है, बट इसकी डेवलपमेंट इतनी ज्यादा हुई हुई है, इसके बिल्डर की प्रोफाइल जो कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब है, इतनी रीनोन्ड है कि मुझे लगता है कि ये अगले चंद अरसे में अपनी एनओसी का मामला जो है वो हल कर लेंगे। उसके बाद जो चौथा प्रोजेक्ट है वो है जी टॉप सिटी। टॉप सिटी ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एयरपोर्ट के साथ बिल्कुल लोकेटेड है। इस प्रोजेक्ट को मल्टीपल रास्ते लगते हैं। पहला रास्ता आपको कश्मीर हाईवे से मिलता है, दूसरा रास्ता आपको मोटरवे के साथ, ये बिल्कुल कनेक्टेड प्रोजेक्ट है। तो लोकेशन वाइज ये प्रोजेक्ट सबसे प्राइम लोकेशन के ऊपर लोकेटेड है अगर इन चारों प्रोजेक्ट्स का मैं मुआयना करूं। तो स्टार्ट करेंगे हम जीटी रोड के ऊपर बनने वाली जो बांध इंटरचेंज है उसके साथ बनने वाला जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सैफरॉन सिटी। उससे सैफरॉन सिटी इस टाइम आप अगर इसको कंपेयर करेंगे इस्लामाबाद से, तो इस्लामाबाद का जो जोन 5 का एरिया आता है जिसमें डीएचए है, जिसमें गुलबर्ग ग्रीन है, जिसमें नेवल एनकरेज है, ये तमाम तर जो एरिया है, इससे सैफरॉन सिटी आप कह लें सिर्फ 5 से 10 मिनट की मुसाफत पे। गीगा मॉल से इसका डिस्टेंस तकरीबन आप कह लें 8 से 9 किलोमीटर होगा और टाइम का हिसाब लगाएं तो 10 से 15 मिनट में आप गीगा मॉल से सैफरॉन सिटी पहुंच जाते हैं। जीटी रोड के ऊपर इस प्रोजेक्ट के अपने 2 गेट है। पहला गेट इसका ऑपरेशनल है, जहां से इस टाइम आपको डेवलपमेंट नजर आती है, सोसाइटी के एंट्रेंस नजर आती है, एंट्रेंस में मस्जिद नजर आती है और उसके साथ मल्टीपल
लेफ्ट राइट पे जो है इसके जो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के ऊपर डेवलपमेंट नजर आती है। दूसरा जो इसका गेट है वो है गेट नंबर 2। गेट नंबर 2 इसका आगे बनने वाला गेट है जो कि रावलपिंडी रिंग रोड से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की मुसाफत पे। मतलब कोई भी बंदा अगर रिंग रोड का सही बेनिफिट लेना चाहता है तो मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट उसकी एंट्रेंस से सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये प्रोजेक्ट एनओसी अप्रूव्ड है। तमाम तरह एनओसी इस प्रोजेक्ट को मिली हुई है, चाहे वापडा की एनओसी हो, चाहे डेवलपमेंट की एनओसी हो, चाहे इसका आप कह लें ग्राउंड के ऊपर जो डेवलपमेंट प्लान है, तमाम तरह चीजें की एनओसी इस प्रोजेक्ट को मिली हुई है। और राइट नाउ अगर कोई बंदा इसमें पोजेशन जो कि इन्होंने 3 से 4 माह में देना है, पोजेशन जैसे लेता जाता है, पोजेशन के बाद आप राइट अवे उधर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। रोजमर्रा की जरूरतें जिंदगी की चीजें आपको वहां पे, क्योंकि जीटी रोड है तो हर चीज अवेलेबल है। और साथ ही अगर डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो सोसाइटी इस टाइम काफी तेजी से डेवलपमेंट कर रही है। ये वो वाहिद प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं कहूंगा आज के दिन में, अगर आज की मार्केट आप लोग कहते हैं ना, एक आम सा वो बयानिया बना हुआ है कि जी पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट बड़ी डाउन जा रही है, इस्लामाबाद पिंडी में हर प्रोजेक्ट बड़ा डाउन जा रहा है, तो मैं कहूंगा ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें आज के दिन आपके चाहे कमर्शियल प्लॉट हो, रेजिडेंशियल प्लॉट हो, दोनों ब्लॉक्स में प्री लॉन्च के ऊपर जो चीज बिकी हुई है उन तमाम तर चीजों के ऊपर प्रॉफिट चल रहा है। मतलब कोई भी बंदा अगर ओल्ड रेट पे बुकिंग पे लेना चाहता है तो वो आज के दिन में आपको प्रॉफिट पे मिलती है। और ये प्रॉफिट कोई हवाई बना हुआ प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट बनने की वजह ये है मेजर जो मुझे नजर आती है कि ग्राउंड के ऊपर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रही है। ये 1.5 साल आप कह लें, साल हो गया या 1.5 साल का टाइम में इस प्रोजेक्ट ने अपना सेक्टर 1 का पोजेशन अनाउंस जो किया हुआ था, वो 1.5 साल के अंदर वो लोगों को पोजेशन देने लगे, वो भी प्री लॉन्च के ऊपर। तो मेरे ख्याल से लॉन्चिंग के साथ किसी भी बंदे को अगर पोजेशन मिल रहा है किसी प्रोजेक्ट का तो ये एक बड़ा अच्छा बेंचमार्क है जो कि आगे जितने भी प्राइवेट बिल्डर्स हैं या गवर्नमेंट बिल्डर्स हैं उनको ये चीज फॉलो करनी चाहिए। यही सही तरीका है। अगर कोई बंदा सही तरीके से काम करता है तो मेरे ख्याल से यही तरीका है कि अगर आप प्री लॉन्च पे कोई चीज लॉन्च कर रहे हैं तो लॉन्चिंग पे एटलीस्ट प्रोजेक्ट इतना डेवलप होना चाहिए कि 2 से 3 माह के अंदर लोगों को पोजेशन दिया जा सके। अगर कीमत के हवाले से बात करें तो कीमत के हवाले से प्रोजेक्ट बड़ा रीजनेबल है। 45 लाख रुपए का इसमें 5 मरले का प्लॉट है जिसकी 4.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है। उसके बाद 4.5 लाख रुपए की एलोकेशन अमाउंट है। 20% के ऊपर आपको आपका प्लॉट नंबर मिलेगा। ये वाइड प्रोजेक्ट है जिसमें फाइलों वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। डायरेक्ट अपने प्लॉट नंबर के साथ आप बुकिंग करेंगे। बुकिंग करने के बाद आप उस प्लॉट को अपने आगे लेके चलेंगे और 1.5 साल के टाइम के अंदर सोसाइटी इसका पोजेशन देगी। 45,000 रुपए की माहाना किस्त है इसकी 5 मरले के प्लॉट की और इस प्राइस के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल है। 10 मरले का प्लॉट इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिलता है 82,50,000 रुपए का, जिसकी 8,25,000 रुपए की डाउन पेमेंट है और 8,25,000 रुपए की ही एलोकेशन अमाउंट है जिसपे आपको प्लॉट नंबर लग जाता है। उसके बाद एक 82,500 की इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। 1,55,00,000 रुपए का इसमें 1 कनाल का प्लॉट है जिसकी 15,50,000 रुपए की डाउन पेमेंट है और 15,50,000 की एलोकेशन अमाउंट है। 1,55,000 रुपए की इसकी माहाना किस्त बनती है। अब ये प्राइसेस जो है ना कंपैरेटिवली किसी भी, अगर मैं इसको लेफ्ट राइट डीएचए से कंपेयर करूं तो डीएचए में आपको जो कि फेज 3 बिल्कुल इसके साथ एडजेसेंट है, फेज 3 में इस टाइम कैश के ऊपर आपको 1 कनाल का प्लॉट मिलता है 2.5 से 3 करोड़ रुपए में। तो प्राइस वाइज भी बड़ा रीजनेबल है, डेवलपमेंट भी बड़ी तकड़ी हो रही है। तो ये मेरे ख्याल से ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो बंदा भी रिंग रोड के लिए किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो इसको जरूर कंसिडर करे। आजकल इसकी मार्केट में बड़ी तेजी देखी जा रही है क्योंकि डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है और प्राइस भी काफी रीजनेबल है, हर बंदे को सूट करती है। इसके बाद अगले प्रोजेक्ट पे चलूं तो मैं एक और प्रोजेक्ट जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के नाम से है, इस प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो कि हबीब रफीक ग्रुप का प्रोजेक्ट है। कैपिटल स्मार्ट सिटी पिछले 6-7 साल से आप देख रहे हैं काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब राइट नाउ उसके प्रोजेक्ट में इतनी डेवलपमेंट है कि लोग रह भी रहे हैं, डेवलपमेंट भी हुई भी है, विलास भी अवेलेबल है, विलास भी लोग खरीद के रह रहे हैं। जिसमें कुछ विलास अभी भी आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर भी मिल जाते हैं जिसमें 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के विलास हैं। रिसेंटली अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर 3.5 मरला के विलास भी लॉन्च हुए। 3.5 मरला का विलास की टोटल प्राइस जो है वो 1,20,00,000 रुपए है और तकरीबन आप कह लें 12 लाख रुपए की डाउन पेमेंट से आप अपने लिए 3.5 मरले का विला बुक कर सकते हैं और आगे 3-3.5 साल या 4 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर अपने जो घर की कीमत है वो अदा कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको मल्टीपल ब्लॉक्स मिलते हैं जिसमें जो फेज 1 का इसका सारा एरिया है वो सारा एरिया आपको कैश के ऊपर मिलता है। मतलब कोई भी प्लॉट आप 5 मरला से लेके 2 कनाल तक कोई भी प्लॉट लेंगे तो मैक्सिमम प्लॉट आपको फेज 1 के अंदर कैश में मिलेंगे। किसी की 70%, किसी की 80%, किसी की 100% पेमेंट हुई है। मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से मैं लोगों को यही रिकमेंड करता हूं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो डायरेक्ट इसकी वो इन्वेंट्री खरीदे जो कैश पे अवेलेबल है। कैश पे प्लॉट ले, प्लॉट का पोजेशन ले, डेवलप करना है, नहीं डेवलप करना, एज एन इन्वेस्टमेंट छोड़ना है तो उस पे कैश को प्लॉट खरीदा वही इन्वेस्टमेंट के लिए भी छोड़ दे। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आप कह लें नहीं अफोर्ड कर सकते कैश के ऊपर प्लॉट, उनके लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 ऑप्शन अवेलेबल है। या तो आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के फेज 2 में इन्वेस्ट करें। फेज 2 के साथ ये है कि फेज 2
के साथ, जिसको ओवरसीज वेस्ट या आप कह लें ओवरसीज प्राइम 2 का एरिया बोला जाता है। दूसरा एरिया फिर इसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी का फेज 2 बनता है, जो कि डीएचए गंधारा के बिल्कुल एडजेसेंट है। बताता चलूं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की लोकेशन से हर बंदा वाकिफ है। मोटरवे M2 जो कि लाहौर मोटरवे है, उसके ऊपर इस प्रोजेक्ट को अपनी इंटरचेंज मिली हुई है। ये वो वाइड प्रोजेक्ट है जिसके पास अपनी डेडिकेटेड इंटरचेंज है। डेवलपमेंट हबीब रफीक ग्रुप ने बहुत तगड़ी डेवलपमेंट की है, बहुत बड़े एरिया के ऊपर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। इसका जो दूसरा पार्ट आता है जिसके अंदर आपको इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स मिलते हैं, वो आपको मोटरवे की, जब आप इस्लामाबाद से लाहौर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इंटरचेंज की राइट साइड के ऊपर जो एरिया नजर आता है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी का फेज 2 का एरिया है। फेज 2 के एरिया में आपको 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं। ओवरसीज वेस्ट और ये सारा एरिया ये बनता है। इसके साथ ही बिल्कुल डीएचए गंधारा का प्रोजेक्ट बनता है। इसकी जो डेवलपमेंट प्लान है या इंस्टॉलमेंट प्लान है तकरीबन 3.5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। और इसके अंदर आपको जो 5 मरले का प्लॉट मिलता है वो मिलता है जी 34,30,000 रुपए में। 3,43,000 रुपए उसकी डाउन पेमेंट है और मंथली इंस्टॉलमेंट की जगह इन्होंने क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट प्लान दिया जो 2,28,667 रुपए बनते हैं। इसी में जो 7 मरले का प्लॉट है वो 45,70,000 रुपए का है। 4,57,000 उसकी डाउन पेमेंट है और उसकी जो क्वार्टर इंस्टॉलमेंट बनती है वो तकरीबन 3 लाख बनती है। अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूं तो तकरीबन महीने की 70 से 80,000 रुपए की आप इंस्टॉलमेंट पे इसको बुक कर सकते हैं। फिर 10 मरले के प्लॉट में जाएं तो 62,90,000 टोटल प्राइस है। 6,29,000 रुपए इसकी डाउन पेमेंट है और आगे फिर 3.5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। 1 कनाल का प्लॉट यहाँ पे आपको मिलता है 1,03,20,000 रुपए का, जिसकी 10,32,000 रुपए की डाउन पेमेंट है और 3.5 साल का अगेन इंस्टॉलमेंट प्लान है। इस प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। मेरे ख्याल से इंस्टॉलमेंट के ऊपर इसका फेज 2 का एरिया ऐसा है जिसके ऊपर डेवलपमेंट इस टाइम चल रही है और डीएचए गंधारा साथ होने की वजह से अगले 4 से 5 साल का अगर कोई बंदा ज़हन रखता है इन्वेस्टमेंट करने की तो मेरे ख्याल से कैपिटल स्मार्ट सिटी के फेज 2 में वो इन्वेस्ट कर सकता है। कैपिटल स्मार्ट सिटी का फेज 3 भी लॉन्च हुआ है। लोकेशन वाइज बड़ा खूबसूरत लोकेशन पे है, बट राइट नाउ उसकी एनओसी का मामला जो है वो इस टाइम क्लियर नहीं है। बट लोकेशन वाइज वो जो आपकी कार्गो रोड बनती है ठलिया इंटरचेंज से जो एयरपोर्ट की तरफ रोड जा रही है उसके साथ बिल्कुल उसकी लोकेशन है। लोकेशन वाइज नो डाउट कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 3 बहुत अच्छी लोकेशन पे है, बट वही बात है कि डेवलपमेंट स्टार्ट होते एनओसी लेते हुए उसको टाइम मिल जाएगा। मुझे लगता है 6 से 7 साल का वो लंबे प्रोजेक्ट है। अगर कोई बंदा उस नीयत से इन्वेस्ट करना चाहता है तो मेरे ख्याल से फेज 3 का ऑप्शन भी बुरा नहीं है। हबीब रफीक ग्रुप है, आज नहीं तो कल उन्होंने इसकी एनओसी भी ले लेनी है और इसकी डेवलपमेंट भी उन्होंने स्टार्ट कर देनी है। अब इसके साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मैं कहूंगा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है मेरे हिसाब से। उसकी वजह यह है कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि यार ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जिसकी एनओसी हो, बट ये प्रोजेक्ट का जो फैसल टाउन का फेज 2 है इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे मजबूर करती हैं बाजू का बोलने पे कि यार एनओसी का मामला क्योंकि इनका अभी तक क्लियर नहीं हुआ, बट क्योंकि डेवलपमेंट इतनी तकड़ी हो रही है, बिल्डर इतना स्ट्रांग है इसका कि उसके ऊपर ही पिछले कुछ अरसे में अगर आप कहो ना 2 साल में तो लोगों ने अरबों के हिसाब से इस प्रोजेक्ट के अंदर आज दिन तक इन्वेस्ट कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट का ए से लेके जेड ब्लॉक तक जो है ना इस प्रोजेक्ट के अंदर ब्लॉक बने हुए हैं। इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलते हैं। पिछले दिनों उन्होंने मॉडल ब्लॉक के नाम से, वो ब्लॉक के नाम से प्लॉट्स लॉन्च किए, ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट्स लॉन्च किए जो कि फाइलें ही थी, बट लोगों ने वो धड़ाधड़ खरीदे। आज के दिन में उन किसी ब्लॉक के अंदर आपको इन्वेंट्री नहीं मिलती। ये शायद चौधरी अब्दुल मजीद का नाम है, ये शायद उस बंदे की पास्ट की मेहनत है, उसके प्रोजेक्ट्स है जो फैसल टाउन फेज 1 उन्होंने डिलीवर किया, फैसल हिल्स डिलीवर किया, एफएमसी डिलीवर किया, E11 डिलीवर किया। तो उस नाम की वजह से लोग जो है बड़े आप कह ले ट्रस्ट भी करते हैं इस बिल्डर को और इस बिल्डर के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज लगती है वो इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है। अगर रावलपिंडी रिंग रोड के साथ किसी बंदे को बहुत ज्यादा फायदा होगा, किसी के प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा जान डलेगी, तो वो फैसल टाउन का फेज 2 है, क्योंकि चक्री इंटरचेंज से लेके ठलिया इंटरचेंज तक जितनी भी लोकेशन है जो कि रिंग रोड के साथ है तो वो तमाम तर पैरेलल लोकेशन फैसल टाउन फेज 2 की है। और ये इधर से स्टार्ट होता है ठलिया इंटरचेंज से और कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ बिल्कुल जाके जुड़ जाता है। तो इस तरह अगर हम देखें स्ट्रेटेजिकली लोकेशन वाइज तो इस प्रोजेक्ट का नो डाउट कोई भी सानी नहीं है। ना कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ना सैफरॉन सिटी है, ना टॉप सिटी है। इन चारों प्रोजेक्ट में से अगर लोकेशन वाइज देखा जाए तो फैसल टाउन फेज 2 की लोकेशन सबसे प्राइम है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम
छोटी सी ये आती है कि एनओसी ना होने की वजह से थोड़ी सी चीजें डाइसी हैं, बट अकॉर्डिंग टू बिल्डर अगर हमें कल को एनओसी नहीं भी मिलती, अगर ब्लू वर्ल्ड की तरह इनका कोई अंजाम बन जाता है या इनका भी डेवलपमेंट हुई होगी, सारी चीजें हुई होगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर मैप है, इस प्रोजेक्ट में कोई भी प्लॉट आप बुक करते हैं, कोई भी चीज बुक करते हैं तो आपको प्लॉट नंबर ले सकते हैं। मतलब आपका अगर ए ब्लॉक में या बी ब्लॉक में या डी ब्लॉक में या ओ ब्लॉक में किसी जगह भी आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो आप प्लॉट नंबर के साथ अपनी बुकिंग करा सकते हैं। डेवलपमेंट वाइज अगर देखें तो पूरी एक सिटी प्लान है, मतलब 35,000 कनाल के ऊपर जो है ना इस टाइम उनकी डेवलपमेंट मुहित है, जिसमें से अकॉर्डिंग टू जो हमने भी साइट पे देखा 20 से 25,000 कनाल के लैंड के ऊपर इनकी मशीनरी चल रही है। 1500 से 1600 के करीब हैवी मशीनरी जो है वो इस टाइम आज के दिन भी प्रोजेक्ट के ऊपर डिप्लॉयड है, जो काम कर रही है। उन्हीं की जबानी है कि करोड़ों का डीजल जो है हम माहाना जो है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं, इसकी डेवलपमेंट के ऊपर लगा रहे हैं। बट वही बात है कि बिल्डर का नाम बहुत अच्छा है, तकड़ा है, जो बंदा भी थोड़ा अपना वो रख सकता है, आप कह ले इन्वेस्टमेंट का रिस्क का मार्जिन जो ले सकता है, तो मेरे ख्याल से उसको इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मल्टीपल ऑप्शन है इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें कमर्शियल प्लॉट भी है, रेजिडेंशियल प्लॉट भी हैं, बट रेजिडेंशियल प्लॉट में भी मल्टीपल ब्लॉक्स हैं। कोई ब्लॉक जो है मोटरवे के बिल्कुल साथ है, कोई ब्लॉक आपके रिंग रोड के बिल्कुल एडजेसेंट है, कोई ब्लॉक इंटरचेंज के साथ है, तो मल्टीपल लोकेशन है। कुछ लोकेशन मैं देख रहा था लोग रिकमेंड कर रहे थे जिसमें ए ब्लॉक बी ब्लॉक की बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से ए बी ब्लॉक इसके ऐसे ब्लॉक है जिनके ऊपर अभी का काम नहीं हुआ हुआ, तो उनके तो थोड़ा सा मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। जब डेवलपमेंट होगी तो तब देखेंगे। चक्री रोड के साथ वो बिल्कुल चक्री इंटरचेंज के साथ वो ब्लॉक बनते हैं, बट जो मुझे ब्लॉक इसका पर्सनली पसंद है जो कि इंस्टॉलमेंट पे भी अवेलेबल है वो इसका ओवरसीज इनक्लेव ब्लॉक। लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छा है, जो इसकी ठलिया इंटरचेंज से अगर इनको सेक्टर यू से इनको रास्ता मिल जाता है तो ये वो वाइड ब्लॉक है जिसके अंदर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो चार्म नजर आएगा वो ओवरसीज इनक्लेव के अंदर नजर आएगा, क्योंकि मोटरवे के साथ साथ होना बड़ी बात नहीं है, रास्ता मिलना मोटरवे के साथ या रिंग रोड के साथ इसको रास्ता मिलना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उसके दो ही पॉइंट बनते हैं, एक सेक्टर यू के साथ बनता है जो कि ठलिया इंटरचेंज के पास है, दूसरा बनता है चक्री इंटरचेंज के पास जिसके साथ ए बी ब्लॉक लोकेटेड है। तो अगर तो इनका सेक्टर यू के साथ इनको मिल जाता है रास्ता तो प्रोजेक्ट में बहुत जान आ जाएगी, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट चक्री इंटरचेंज से इसको रास्ता होगा तो मेरे ख्याल से इसकी लोकेशन जो है ना थोड़ी डाइसी हो जाएगी। बट सोसाइटी फुल ट्राई कर रही है कि इनको सेक्टर यू के साथ का जो एरिया है, जो आप कह ले रिंग रोड ठलिया इंटरचेंज के साथ का एरिया है, यहीं से इनको रास्ता मिले। अब प्राइस के हवाले से अगर हम इधर बात करें तो 5 मरले का प्लॉट आपको 34,95,000 रुपए का मिलता है, जिसकी डाउन पेमेंट तकरीबन 6,90,000 रुपए है, और उसके अंदर फिर आपको 15 क्वार्टर इंस्टॉलमेंट या आप अपने हिसाब से इसका पेमेंट प्लान एडजस्ट भी कर सकते हैं। 3 साल में आपने इनको इजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपने इनको पेमेंट करनी है। 8 मरले का प्लॉट इसमें 46,65,000 जिसकी डाउन पेमेंट जो है 7.5 लाख रुपए है, और फिर आगे वही अगेन 3.5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। 20% का लमसम डिस्काउंट मिलता है अगर कोई बंदा इस पे कैश पेमेंट करता है, तो उस लमसम डिस्काउंट के बाद 37,30,000 रुपए का हो जाता है आपका 8 मरला, और 27,90,000 का हो जाता है आपका 5 मरला। 10 मरले का प्लॉट इसमें 60,65,000 रुपए का 8,90,000 की डाउन पेमेंट है, और डिस्काउंट के बाद अगर कोई बंदा कैश पे लेता है तो 48,50,000 का मिलता है। 14 मरले का प्लॉट आपको 78,85,000 का है, जिसकी 11,60,000 रुपए डाउन पेमेंट है, और अगेन डिस्काउंट के बाद 60,60,000 रुपए का आपको ये प्लॉट पड़ता है। 1 कनाल का प्लॉट अगर यहाँ पे देखें तो 1 करोड़ आप कह लें 11,05,000 रुपए की टोटल प्राइस है, 13,15,000 रुपए की डाउन पेमेंट है, और लमसम डिस्काउंट के बाद अगर कोई लेता है तो 81,20,000 का पड़ता है। 2 कनाल का प्लॉट यहाँ पे 1,92,95,000 रुपए का है, जिसकी 15,95,000 रुपया डाउन पेमेंट है, और अगर डिस्काउंट के साथ कोई प्लॉट वो बंदा लेता है फुल पेमेंट पे तो 1,54,30,000 रुपए का आपको यहाँ पे 2 कनाल का प्लॉट मिलता है विद डेवलपमेंट चार्ज। तो ये इसकी इन्वेंट्री है। मेरे ख्याल से जो बंदा रिस्क ले सकता है उसके लिए ये ऑप्शन है कि इसमें आप बड़े प्लॉट लें। मैं नहीं रिकमेंड करूंगा आपको 5 मरला 7 मरला 10 मरला, मैं आपको अगर इस प्रोजेक्ट में रिकमेंड करूंगा रिस्क लेना है तो 2 कनाल पे जाए या एटलीस्ट 1 कनाल के ऊपर जाए। 2 कनाल के जो इस प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट्स हैं उनकी लोकेशन भी बहुत खूबसूरत है, और 5 मरला ना इसके अंदर बेताश है तो उसकी उस तरह मार्केट या चार्म नजर नहीं आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट 2 कनाल की एटलीस्ट आप करें, जिसमें आपको एक बेहतर बेनिफिट अच्छा जो है ना फ्यूचर में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। 2 कनाल एटलीस्ट अगर प्रोजेक्ट को रास्ता मिल जाता है, कंप्लीट हो जाता है, एनओसी मिल जाती है, तीनों चेक पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, तो आराम से ये आपका 2 कनाल का प्लॉट
अराउंड 3-3.5-4 करोड़ रुपए की रेंज में होगा, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगी। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉप सिटी का एनेक्स्टर ब्लॉक। टॉप सिटी आप लोकेशन वाइज सब लोग वाकिफ है। टॉप सिटी की लोकेशन बनती है आपकी कश्मीर हाईवे के ऊपर या श्रीनगर हाईवे के ऊपर, वही रोड जो आप लोगों को 0 पॉइंट से कनेक्ट शुरू होती है और जाती है आपकी एयरपोर्ट तक। एयरपोर्ट के रास्ते में ही आपको लेफ्ट साइड के ऊपर मोटरवे टोल प्लाजा यानी वो चौक क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड के ऊपर टॉप सिटी की लोकेशन है। हर बंदे ने देखी हुई है, 5 स्टार होटल हैं, हॉस्पिटल हैं, हर चीज आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलती है। पानी, बिजली, आपको इस पे वाटर रिजर्वॉयर मिलता है जिसके पूरे इलाके में पानी सप्लाई होता है। तो हर चीज आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलती है। डेवलपमेंट हुई हुई है, लोग रिहाइश पजीर है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, रोजमर्रा की हर चीज आपको यहाँ पे मिलती है, कमर्शियल एक्टिविटीज मिलती है और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 स्टार होटल इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत बड़ी जान आ जाएगी। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अभी रिसेंटली पिछले साल जो है एनएक्स ब्लॉक अपना लॉन्च किया था। एनएक्स ब्लॉक के अंदर इन्होंने बड़े लिमिटेड से प्लॉट दिए थे। कुछ प्लॉट तो लोगों ने जो फ्रेश रेट था उसी के ऊपर बुकिंग कर ली थी, जो कि 5 लाख तकरीबन 60 लाख रुपए का था। बट अभी इन्होंने एक रिवाइज पेमेंट प्लान दिया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो पहले वाला पेमेंट प्लान था उस पर तमाम तर प्लॉट्स के ऊपर इस टाइम ओन चल रहा है। बट डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात करूँ तो टॉप सिटी आप लोगों की आंखों के सामने हर चीज बहुत अच्छे तरीके से, बड़े प्लान तरीके से इस प्रोजेक्ट के अंदर बनी हुई है। इस टाइम प्राइसेस के हवाले से अगर मैं कहूँ तो जो इन्होंने इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट निकाले हैं वो वाइड मैं कहूँगा ऐसी चीज है, जो कैश के प्लॉट है उससे इंस्टॉलमेंट के प्लॉट जो है ना वो सस्ते। हालांकि मोस्टली ये होता है कि जो इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट होते हैं वो महंगे होते हैं, कैश वाले प्लॉट कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। बट यहाँ थोड़ा सा सिस्टम उल्टा है। यहाँ पे जितने भी कैश पे प्लॉट्स है, A, B, C, D जितने भी ब्लॉक्स हैं, तमाम तर में प्राइसेस काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। इस टाइम जो इंस्टॉलमेंट पे टॉप सिटी में आपको ऑप्शन मिलता है, आपको एनएक्स ब्लॉक में मिलता है। एनएक्स ब्लॉक की जो इस टाइम प्राइसिंग चल रही है, 5 मरले का प्लॉट आपको यहाँ पे मिलता है 70 लाख का, जिसकी 17,50,000 रुपए की डाउन पेमेंट है। और आगे जो आप कह लें तकरीबन 3 साल का इसका इंस्टॉलमेंट प्लान है, जिसके अंदर आप फ्लेक्सिबल तरीके से अपनी इंस्टॉलमेंट प्ले कर सकते हैं। 30-60 यानी 8 मरले का प्लॉट जो है इसमें 1 करोड़ रुपए के 25 लाख रुपया जिसकी डाउन पेमेंट है, और बाकी पेमेंट जो है आपने इजी इंस्टॉलमेंट पे 3 साल के प्लान में देनी है। इसमें जो आपको 35-65 का प्लॉट मिलता है, 35-65 ठीक ठाक बड़ा साइज हो जाता है। इसका प्लॉट के जो टोटल प्राइस है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, जिसकी 30 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है और बकिया अदायगी आपने अगेन 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे देनी है। 1 कनाल का प्लॉट 50-90 तकरीबन आपका 500 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है वो 2 करोड़ रुपए का है, जिसकी 50 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है। बकिया अदायगी अगेन 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर है। और मजे की चीज ये है कि इसके प्राइस के अंदर भी डेवलपमेंट चार्जेस शामिल है। तो ये बेसिकली वो 4 ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जो मुझे लगता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिंग रोड जिनके अंदर बहुत ज्यादा चाम आपको नजर आएगी। और ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने का देख सकते हैं। मैंने इसलिए क्लियरली आपको तमाम तर चीजें बताई हैं ताकि जो बंदा भी फैसला करे अपने रिस्क को कैलकुलेट करके करे, जितना वो अफोर्ड कर सकता है उस तरह के ऑप्शन में इन्वेस्ट करे। और मेरे ख्याल से इन प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बड़ा जरूरी है। जो बंदा भी अगले कुछ टाइम के अंदर 3 से 4 साल या कुछ प्रोजेक्ट के अंदर 2 से 2.5 साल के अंदर रिंग रोड से अच्छा बेनिफिट हासिल करना चाहता है उसके लिए। बाकी डिटेल्स के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और बुकिंग ऑफ फर्दर डिटेल्स आप हमसे ले सकते हैं। कोई चीज समझ ना आ रही हो तो वो भी आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। कोशिश मैंने की है कि तमाम तर प्रोजेक्ट को जो है ना ब्रीफली जो है एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोगों को मेजर आइडिया हो जाए कि कौन सा प्रोजेक्ट कहां पे किधर एग्जिस्ट कर रहा है। और एक चीज जाने से पहले जरूर कहूंगा, इस टाइम मार्केट में काली भेड़ें बहुत ज्यादा है। इस टाइम मार्केट के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा है जो आप लोगों को रिंग रोड का लारा दे के आप लोगों की कीमती जो आप लोगों ने पूरी जिंदगी लगा के कमाई भी है दौलत, वो आप लोगों से छीनने के फुल चांस में होंगे। तो मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस तरह के नौसरबाजों से आप लोगों ने अपनी जान बचानी है। और मेरे से बेशक ना ले, किसी भी रिलायबल बंदे से आपने बात करके आपने डिटेल्स लेके अपनी तसल्ली करके आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ तरीकाकार सही रखें, सिर्फ अपना चैनल सही रखें, इंशाल्लाह आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। अल्लाह हाफिज।